नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, जिसका आपका नाम था जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। दैनिक जीवन में रसायन की बात कर रहे थे, जिसमें अम्ल व क्षार की विशेषताओं की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आरएनएस की संकल्पना पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की बात हम लोग करेंगे। 2 नंबर जो हैं वो हैं ब्रांस्टेड, एक इनमें से पक्की परीक्षा में आपको मिलेगी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। देखिए ये क्या होती है। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की बात करें तो 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था जोहान्स, दोनों वैज्ञानिकों के नाम बताता हूँ। एक तो वैज्ञानिक था जोहान्स ब्रांस्टेड, ठीक है, तथा एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस एम लोरी, ठीक है। 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये अवधारणा जो है अम्ल व क्षार की परिभाषा जो है वो दी थी। इन्होंने बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। इन्होंने क्या बताया, अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन देने वाले होते हैं, तथा क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता और क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यहाँ इन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षारक की अवधारणा दी। साथ में इन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षारक की भी अवधारणा जो है वो दी थी, ठीक है। इन्होंने किस प्रकार से संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार जो है संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल जो है उनको किस प्रकार से इन्होंने कहा था, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही है वो किस प्रकार से इन्होंने कहा था। तो उदाहरण लेके हम बात करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। H2O जो है वो अमोनिया के साथ मिलकर NH3 के साथ मिलकर क्या बनाता है? अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जल अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बनाते हैं। किसके अंदर? जलीय विलयन के अंदर ये इस प्रकार की जो क्रिया है वो होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जल प्रोटॉन दाता होता है। जल क्या होता है? प्रोटॉन दाता होता है। जल क्या होता है? प्रोटॉन दाता होता है। अतः यह अम्ल है। अतः यह क्या होता है? अम्ल होता है। यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार, जिसे कि संयुग्मी क्षार कहते हैं, OH बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? संयुग्मी क्षार जो है वो कहा जाता है। इसे अपना H जो है या प्रोटॉन जो है वो देता है। दूसरी ओर आपको बता देता हूँ, अमोनिया जो है वो प्रोटॉन ग्राही होती है। अमोनिया क्या होती है? प्रोटॉन ग्राही होती हैं, जो क्या है? प्रोटॉन को ग्रहण करके अमोनियम आयन बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। ये तो प्रोटॉन लेता है इस प्रकार से, और ये प्रोटॉन जो है वो अपना देता है। देता कौन है? जल अपना प्रोटॉन देता है, ये तो अम्ल कहलाता है। और ये जो है प्रोटॉन जो है ग्राही है, इसलिए ये क्या कहलाता है? क्षार। तो यहाँ पे इसको तो बोला जाता है संयुग्मी अम्ल और इसको बोला जाता है संयुग्मी क्षार बोला जाता है। अर्थात जो प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है? संयुग्मी क्षार बनाता है, और जो प्रोटॉन लेकर क्या बनाता है? संयुग्मी अम्ल बनाता है। एक अन्य उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो H2O से क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लोरीन आयन प्लस जो H3O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H3O बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? HCl जो होता है वो अपना प्रोटॉन देता है। वो क्या करता है? अपना प्रोटॉन देता है। तो जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और ये जो होता है H2O है, ये एक प्रोटॉन लेता है,
इसलिए ये क्या कहलाता है, क्षार जो है वो कहलाता है। ये संकल्पना एप्रोटिक अम्लों व क्षारों जैसे CO2, SO2, BF3 आदि के बारे में स्पष्ट नहीं करती है। आदि के बारे में क्या है, स्पष्ट नहीं करती है। अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर हम बात करें, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अन्य संकल्पना दी गई या नई संकल्पना जो है वो दी गई। इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या दी गई, नई संकल्पना है वो दी गई। वो क्या थी, वो थी अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। कौन सी संकल्पना, अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना। देखिए लुईस संकल्पना की हम लोग बात करते हैं कि लुईस संकल्पना क्या होती है। लुईस ने ये संकल्पना 1923 में दी थी। कब दी थी, 1923 में लुईस ने यह संकल्पना दी थी। इन्होंने क्या बताया था, अम्ल के बारे में इन्होंने बताया था, अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, त्यागते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार जो है वो कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल हो गए। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन हो गए, क्षार हो गए। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो क्षार को कहा जाता है। और ग्राही किसे कहा जाता है, अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि BF3 जो है वो NH3 के साथ क्रिया करके B3B प्लस NH3 का निर्माण करता है। कैसे, देखिए इसमें जो है BF3 अम्ल है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, NH3 से क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। ठीक है, उन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। एक तो होते हैं लुईस अम्ल, क्या होते हैं, लुईस अम्ल। और एक होते हैं लुईस क्षार। देखो क्या होते हैं, दोनों की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। लुईस अम्ल कौन से होंगे, लुईस अम्ल वे होंगे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। अर्थात वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण। अब अष्टक आप लोग जानते हो। ठीक है, जो परमाणु है, परमाणु के ये कक्षक है, इसका अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। ये अष्टक का नियम कहलाता है। तो इसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो ये अष्टक, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें, लुईस अम्ल के उदाहरण की बात करें तो BF3, AlCl3, मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन, ये क्या होते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस क्षार की बात करते हैं तो ये ऐसे यौगिक जो एकांकी युग्म रखते हैं, जो क्या रखते हैं, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। अर्थात उनका अष्टक पूर्ण होता है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास रखते हैं, लुईस क्षार जो है कहलाते हैं। जैसे कि H2O, ठीक है, NH3, इसी के साथ OH-, Cl- आदि, ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लुईस अम्ल क्या है और लुईस क्षार क्या है, तो परिभाषा आप दे सकते हो। उदाहरण पूछते हैं ज़्यादातर, लुईस अम्ल व लुईस क्षार के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से अम्ल व क्षार जो हैं वो H+ या OH युक्त पदार्थ नहीं होते हैं, उनको हाइड्रोजन रहित पदार्थों, अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी जो है वो भी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो है सामान्य गुण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं,
सामान्य गुण दे रखे हैं। अम्ल क्षार के क्या दे रखे हैं, सामान्य गुण दे रखे हैं। सामान्य गुणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। ये आप अनिल नाम से जान सकते हो। दूसरा, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो है वो क्या करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 देते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 जो है अम्ल है, ये Zn से क्रिया करके ZnSO4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। इसका जो डायग्राम है वो इस बार परीक्षा में आया था, इसका जो डायग्राम है वो इस बार परीक्षा में पूछा गया था, तो उसकी बात हम कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।